अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं कि डीएनए की डिफिनीशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। नया आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाले वीडियो आप देख सकें। डीएनए के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। 1 स्पून ऑफ डीएनए जो है, यानी 1 चम्मच के बराबर जो डीएनए है, वो तकरीबन दुनिया का सारा जो डाटा है वो उसको स्टोर कर सकता है। तो ये बहुत हैरान कौन बात है, हैरान होने वाली बात। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डीएनए पहले हम पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 polynucleotide chain that are coiled around each other and carry genetic information from parents to offspring। डीएनए जो है वो 2 polynucleotide से बना होता है, 2 polynucleotide चेन से बना होता है। पाली का मतलब है मेनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोटाइड, चेन का मतलब है यानी चेन। न्यूक्लियोटाइड चेन हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वो तीसरे पार्ट में। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि वालिदैन से ट्रांसफ़र होते हैं अपने बच्चों में, इस ये वो करेक्टर्स हैं, यानी अगर पेरेंट्स जो है उसके ब्लैक आइज़ हैं या ब्लू आइज़ है तो वो हो सकता है कि उसके बच्चे भी ब्लैक आइज़ के हो या ब्लू आइज़ के हो, यानी उसमें ये करेक्टर्स मुंतकिल हो। अगर उस वालिदैन जो है वो ठाल हैं या गोरे हैं तो उसके बच्चे भी ठाल हो सकते हैं और गोरे हो सकते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि जो स्पेसिफिक जीन होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो जीन बच्चों में एक्सप्रेस नहीं हो जाती। इसलिए कभी कभार अगर किसी की वालिदैन की ब्लो आई हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे की भी ब्लो आइज़ हों। डीएनए की सेकंड डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है। इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो अपनी कापी खुद बना सकती है और ये प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है एज अ मेन कंपोनेंट। इसके बाद हम आते हैं डीएनए की कंपोजिशन की तरफ। डीएनए जो है 2 चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जो डीएनए को बनाता है। न्यूक्लियोटाइड की 3 मेन कंपोनेंट है। पहला जो है वो है नाइट्रोजेनियस बेसिस, इसको न्यूक्लियो बेसिस भी कहते हैं। नाइट्रोजेनियस बेस फिर 2 टाइप्स के हैं। प्यूरिन है, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्वानिन एंड एडेनिन। पायरामिडीन जो है सेकंड टाइप ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसकी एग्जांपल जो है वो है थायामीन एंड साइटोसिन। जो कि यहाँ पर गवानीन जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, गवानीन को सी रिप्रेजेंट करता है साइटोसिन को, और ये आपस में बाण बनाएंगे हमेशा के लिए और इसके दरमियान ट्रिपल बाण होगा। ए रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को, टी रिप्रेजेंट करता है थायामीन को। ए और टी के दरमियान हमेशा के लिए बाण बनेगा और इसमें जो बाण है वो सेकंड यानी डबल बाण बनेगा। ये जो बाण्ड्स बन रहे हैं ये हाइड्रोजन बाण होंगे सारे में। जो नाइट्रोजनियस बेसिस है डीएनए में, ये हाइड्रोजन बाण इसके दरमियान बनेगा। इसके बाद है शुगर। शुगर इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। शुगर मालिक्यूल, वन शुगर मालिक्यूल कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज और पेंटोज शुगर। इसको डीऑक्सीराइबोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू जो आरएनए में जो शुगर मालिक्यूल होता है। पेंटोज इसको इसलिए कहते हैं कि ये यानी 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तीसरा है फास्फेट ग्रुप, यानी न्यूक्लियोटाइड में तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फास्फेट ग्रुप। इट C5 का मतलब है कि कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट होगा, जो कि ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये जो है
ये पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 5। ये जो हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंट होंगे और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो देखते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स का मतलब है यानी डबल स्ट्रैंड से बना होता है और ये एक दूसरे के ऊपर कायल होता है। न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स लिंक थ्रू अ बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है, जो यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए से लिंक हो गए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 3 ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनेगा। इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये है 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये है दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये 5 to 3 प्राइम है और ये 3 to 5 प्राइम है, इसलिए इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनियस बेसेस हैं वो कार्बन नंबर फर्स्ट पे आएंगे और जो फास्फेट ग्रुप हैं वो कार्बन नंबर 5 पे आएंगे। जो नाइट्रोजनियस बेसेस हैं ए टी के साथ हमेशा के लिए बॉन्ड बनाएगा। एडानिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। जो साइटोसिन है वो गवानीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह ये भी हैं, ये सिर्फ उल्टा है, इसलिए जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको एंटी पैरेलल, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो एंटी पैरेलल होता है यानी 5 प्राइम to 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम to 5 प्राइम होता है। यहाँ पर जो डायमीटर है इसके दरमियान, 2 स्ट्रैंड के दरमियान, वो है 2 नैनोमीटर। और जो ये नाइट्रोजनियस बेसेस हैं, ये एक नाइट्रोजनियस बेसिस और दूसरे नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान जो स्पेस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ये जो इसको टर्न कहते हैं, इससे लेकर यहाँ तक जो एरिया है इसको कहते हैं टर्न या हेलिक्स। इसकी जो डायमीटर है वो है 3.4 नैनोमीटर। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं माइनर ग्रोव और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं मेजर ग्रोव। ये एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का और ये दूसरा स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो कि डीएनए को बनाता है। हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि डीएनए इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देता है। ग्लाइकोसिडिक जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है और इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये वो बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट को आपस में जोड़ते हैं यानी लिंक करते हैं। इंग्लिश में हम इसकी तारीफ कुछ यूँ करते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड आर द बॉन्ड विच लिंक्ड 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके साथ तो ये जो आज का वीडियो था, आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर तक। इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है। सो इस वीडियो को बिल्कुल मिस न कीजिएगा जो फंक्शन ऑफ डीएनए है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।